सपना के सास ससुर ने शिवपुरी छोड़ दिया है, घर पे ताला लगा है। विथ प्रूफ इस वीडियो में सारी सच्चाई मैं बताऊंगी। अगर वीडियो में आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है दिवाली। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ में रात में दिए जलाएंगे। भगवान सबके घर में आज दिवाली मने, मैं तो यही कामना करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी चीज़ें चल रही थी सपना के इर्द गिर्द। शिवी और सपना के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी उसी बीच में आज एक मैंने वीडियो देखा अचानक से। जो पड़ोसी सास ससुर के बारे में या उनके घर के बारे में अपडेट देते हैं उनका मैंने वीडियो देखा। तो उन्होंने अपडेट दिया है कि सपना के जो सास ससुर हैं, यानी कि ये नहीं बोला कि सपना के, बोले अंकल आंटी घर छोड़ के चले गए हैं। ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन लोगों ने उनके कमेंट में जाकर भर भर के यही कमेंट किया कि अंशु के पास गए हैं, अंशु को लेने के लिए। जाहिर सी बात है उनका वही ठिकाना है, अगर जाएंगे भी तो वो अपने मायके ही जाएंगी, यानी कि अंशु के पास, या और कोई उनका और कोई जगह ठिकाना नहीं है। लेकिन पड़ोसी ने बताया कि ये जल्द ही मैं अपडेट दूंगा कि वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ देने की बात बोली है पड़ोसी ने। और ये भी बोला है कि सपना के सास ससुर को ऐसा नहीं है कि बच्चों की याद नहीं आती है, उन्हें भी आती है। कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि ना, ये इंसान जो है ना, मैं चाहे आप चाहे जितने लोग भी हैं दुनिया में, हम अपनी मर्जी से कभी कुछ भी नहीं चलते, ना ही बोलते हैं, कभी भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से चलते हैं। कब क्या करना है, क्या हो जाएगा, वो सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। ये अब मैंने जाना। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब समझ में आता है कि जो भी हमारे साथ में चीज़ें घटती रहती हैं, सुख हो दुख हो चाहे जो भी हो, ये हमारी मर्जी से नहीं होता है, ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है। सपना के साथ में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, आगे होने वाला है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी और तकदीर साथ में है। हो सकता है, मैं तो आज दिवाली है यही कामना करूंगी कि सपना भटक रही है इधर से उधर, बदनामियों का सामना करना पड़ रहा है, कैरेक्टर तक को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सपना की जो खुशियां हैं वापस मिल जाएं, सपना के सास ससुर और सपना एक हो जाएं। कम से कम उन दो बच्चियों के लिए, जो बच्चियां उस घर का चिराग हैं। क्या हुआ जब वो बच्चे नहीं है, क्या हुआ वो बेटे नहीं है, बेटियां हैं, खून तो है ना। उन दोनों बेटों के एक एक खून है। तो सपना के सास ससुर के बारे में जो भी अपडेट दिया है उससे यही उम्मीद है कि हो सकता है कि सपना के सास ससुर सपना से मिले, अपनी दोनों पोतियों से मिले, या हो सकता है कि उनके साथ में रहने गए हों या उनको साथ में लेके आए। कुछ भी हो, हम तो यही होप करेंगे कि सपना के साथ में उनकी फैमिली मिल जाए। देर से आया हुआ भटका हुआ इंसान उसे भूला नहीं कहते, जो भी ये कहावत मुझे बोलने नहीं आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन मैं यही कामना करूंगी कि सपना फिर से एक हो जाए अपने परिवार के साथ में, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। और ये तो ज़रूर ही समझ में आ गया है कि एक औरत अकेली इस दुनिया में नहीं जी सकती है। वो चाहे जितना भी कमा ले, चाहे जितना भी ऐशो आराम की ज़िंदगी इर्द गिर्द कर ले, लेकिन एक अकेली औरत को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज जीने ही नहीं देता है। अगर दो पैसे कमा लेती है तो उस पर भी बुरी नज़र लगती है कि अरे अकेले आई है, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा तरक्की कैसे, ज़रूर कुछ काम करती होगी, ज़रूर कुछ 2 नंबर का काम करती होगी। ये सब चीज़ें मेंटालिटी लोगों की बन जाती है। तो अकेली औरत के लिए ये समाज नहीं है। अकेला मर्द जी सकता है, लेकिन अकेली औरत नहीं जी सकती है।
इसीलिए ये झूठी कहावत है जिसने भी ये अभी प्रचलन निकाला है कि लड़का लड़की या औरत और आदमी एक बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी ये धकियानुसी सोच लेकर इंसान रह रहा है कि एक औरत अकेली नहीं रह सकती है। वो रहती है जो इस धकियानुसी सोच से आगे परे होकर चलना सीखे, इस समाज से लड़ना सीखे। जो कमजोर औरत है ना, वो नहीं चल पाती है। तो ये आज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी पुरुष प्रधान समाज है। ये कहने की बातें हैं कि औरत बराबरी का, हिस्सेदारी का काम करती है, लेकिन आज भी ये मैं कहने को विवश हूँ कि ये पुरुष प्रधान ही है। ये और बात है कि उन औरतों में से बहुत सारे औरतें ऐसी हैं जो इन पुरुष प्रधान समाज को पीछे छोड़कर आगे लोगों की सोच को छोड़कर आगे बढ़ के एक मुकाम हासिल करी हैं। और वहाँ पर ये जो धकियानुसी समाज है ना, नतमस्तक हुआ है उन औरतों के कदमों में। लेकिन अभी सपना के साथ में बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है, बहुत कामयाबी आना बाकी है, तब जाकर हो सकता है कि समाज से लड़ने लायक हो। और शुरू भी कर दिया है सपना ने। मैंने तो यही कहा है कि लड़ना सीखो, नहीं तो ये समाज आपको हर कदम पे और इज्जत के साथ लड़ना सीखो। अगर ये डर डर के जियोगे कि अगर हम कुछ बोलेंगे या यार हम कुछ करेंगे तो ये समाज क्या कहेगा, तो समाज डेफिनेटली आपको कहेगा, है ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि चलो ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, परिवार है तो वहाँ पर लड़ाई भी है, लड़ाई है तो दूरियों से थोड़ा जो दूरियां बढ़ जाती हैं उससे प्यार पनपता है। तो हो सकता है सास ससुर के मन में अपने पोतियों के लिए वो प्यार फिर से आ जाए और उस प्यार के लिए वो एक साथ फिर से हो। मैं तो यही कहूँगी दिवाली के दिन। और बहुत बड़ी बात है कि दिवाली के दिन हर इंसान अपने घर को लौट कर आता है और दिवाली के ही दिन उनके सास ससुर अपने घर में ताला लगाकर शिवपुरी छोड़कर कहीं गए हैं। ये पड़ोसी ने अपडेट दिया है। तो उन्होंने ये अपडेट तो दिया नहीं है कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, लेकिन ये बोला है कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, अंकल आंटी घर छोड़ दिए हैं, ऐसा उन्होंने टाइटल डाला है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद रखते हैं कि आप अपडेट दे रहे हो अंकल आंटी का। तो आप जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहोगे। तो अगर अपडेट दे रहे हो तो इन जो व्यूवर्स हैं उनको अंधेरे में मत रखिए। जो भी है सही सटीक जवाब दीजिए, नहीं तो यहाँ पर अपडेट कोई मांगता भी नहीं है। अपडेट मत दीजिए, झूठी चीज़ें मत दिखाइए। आप दिखा रहे हो तो अपना दिखा रहे हो, अपना ही दिखाओ। अगर उन लोगों का दिखा रहे हो तो अच्छी अपडेट दो। लोग ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। सॉरी। मैं वीडियो देख के एक अंदर से उम्मीद जगा ली कि हो सकता है अगर घर छोड़ के गए हैं, क्योंकि पड़ोसी ने ये भी बोला कि आने वाले दिनों में मेरे गुड न्यूज़ देने से पहले हो सकता है किसी और के चैनल से गुड न्यूज़ ये मिल जाए। तो यानी कि किसी और के चैनल से सपना या अंशु, तो अंशु के हो सकता है कि अंशु के चैनल से ये गुड न्यूज़ मिल जाए। अगर मायके गई हैं तो ये भी हो सकता है, क्योंकि सपना तो अपने मायके गई है दिवाली मनाने। तो हो सकता है अंशु के चैनल से ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि सपना के जो सास ससुर हैं अपने मायके गए हैं दिवाली मनाने के लिए। यही गुड न्यूज़ हो सकता है ना। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या गुड न्यूज़ मिलता है। इसका उम्मीद तो हमें भी रहेगा और आप लोगों को भी रहेगा। और चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस छोटे से वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी गलतफहमी मेरे वीडियो से नहीं हुई होगी। साफ सुथरी चीज़ें मैं बोलती हूँ और जहाँ कहीं लगता है कि मैंने गलत बोल दिया तो वहाँ पे आके सॉरी भी बोलती हूँ, तो आपको पता ही है। तो चलिए बाय बाय। फिर से एक बार से सभी को एडवांस में क्या, आज तो है ही दिवाली, तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी। बाय बाय।